भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जो हजारों सालों से लोगों को रास्ता दिखाता आ रहा है। तो चलिए आज इसी महान ग्रंथ की गहराइयों में उतरते हैं और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई बस कल्पना वाला सवाल नहीं है, यही वो मुश्किल सवाल है, वो संकट है जो भगवद गीता के बिल्कुल केंद्र में है। तो सोचिए, एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है, दो सेनाएं हैं बिल्कुल आमने सामने। ये जगह है कुरुक्षेत्र, और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है जो महाभारत महाकाव्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो है राजकुमार अर्जुन, जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं। पर ये सिर्फ निराशा नहीं है, आप समझिए, वो एक बहुत ही गहरे नैतिक संकट में फंस गए हैं। अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने के विचार से पूरी तरह टूट चुके हैं। और बस इसी नाजुक घड़ी में, इसी मुश्किल पल में उनके सारथी, जो उनके दोस्त भी हैं, भगवान कृष्ण, वो बोलना शुरू करते हैं। और इन दोनों के बीच जो ये बातचीत होती है, यही है भगवद गीता का सार, जो हिंदू धर्म का एक मूलभूत ग्रंथ माना जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बातचीत नहीं है, पूरे 700 श्लोक हैं इसमें, और हर श्लोक जिंदगी, कर्तव्य और अध्यात्म के गहरे ज्ञान से भरा हुआ है। हाँ, पूरे 700 श्लोक जो 18 अध्यायों में बटे हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हर अध्याय को योग कहते हैं, मतलब परमात्मा से जुड़ने का एक अलग, एक अनोखा रास्ता। तो समझने वाली बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है। ये जो युद्ध का मैदान है ना, ये असल में हमारी जिंदगी का ही एक प्रतीक है। और कृष्ण की सलाह वो हम सब के लिए है जो अपनी अपनी जिंदगी की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि कृष्ण आखिर अर्जुन को सिखाते क्या हैं? अच्छा, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको हम 3 मुख्य रास्तों में, या कह लीजिए 3 योग में नाट सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला रास्ता है कर्म योग। आसान भाषा में कहें तो कर्म का अनुशासन। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना काम पूरी लगन से करो, पर उसके नतीजे से मत जुड़ो। वो अच्छा हो या बुरा, उसकी चिंता मत करो। ये जो श्लोक है ना, ये कर्म योग का बिल्कुल सार है। ये कहता है कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा विचार है। बस अपना काम करो, फल की चिंता ही छोड़ दो। दूसरा रास्ता है भक्ति योग। ये प्रेम और समर्पण का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि हम भक्ति और पूरी श्रद्धा के जरिए भी ईश्वर से जुड़ सकते हैं। और फिर आता है तीसरा मार्ग, ज्ञान योग, यानी ज्ञान और विवेक का रास्ता। इसमें जोर इस बात पर है कि हम खुद को जानें, ये समझें कि हमारी जो आत्मा है वो इस शरीर से अलग है और अमर है। तो यहाँ देखिए, ये तीनों रास्ते, कर्म, भक्ति और ज्ञान, कैसे एक साथ काम करते हैं। ये आध्यात्मिक विकास का एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। भले ही ये रास्ते अलग अलग लगते हों, पर असल में ये एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। लेकिन कृष्ण की जो शिक्षा है वो सिर्फ फिलॉसफिकल बातों तक ही नहीं रहती। इसका क्लाइमैक्स एक ऐसे पल में होता है जो अर्जुन को और हमें भी बिल्कुल हैरान कर देता है। जब अर्जुन अनुरोध करते हैं तो कृष्ण उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं। ये रूप इतना विशाल, इतना भव्य है कि अर्जुन जैसा महान योद्धा भी इसे देखकर आश्चर्य और डर से भर जाता है। ये विराट दर्शन हमें क्या दिखाता है? यही कि वो परम शक्ति अनंत है, हमारी कल्पना से भी परे है, लेकिन साथ ही वो अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद भी है। तो अब सवाल ये है कि एक युद्ध के मैदान पर हुई ये हजारों साल पुरानी बातचीत आज भी लोगों के दिलों को कैसे छू जाती है? इसकी प्रासंगिकता आज भी क्यों है? देखिए, गीता का सफर कितना लंबा और दिलचस्प रहा है। प्राचीन भारत में इसकी रचना हुई, फिर ये अंग्रेजी अनुवाद के जरिए पश्चिमी दुनिया तक पहुंची। महात्मा गांधी ने तो इसे अपना आध्यात्मिक शब्दकोश ही बना लिया, और यहाँ तक कि ओपेनहाइमर ने भी इसे याद किया। सोचिए, पहले परमाणु बम का परीक्षण होता है और उसके बाद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर गीता के शब्दों को याद करते हैं, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। ये दिखाता है कि गीता का ज्ञान कितना गहरा है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में भी लोग इससे जुड़ते हैं। और ये हैं गीता की कुछ सबसे जरूरी शिक्षाएं। कर्तव्य के हिसाब से जीना, फल की चिंता न करना, मन की शांति। सोचकर देखिए, क्या ये सारी बातें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए जरूरी नहीं है?
तो आखिर में हम कह सकते हैं कि गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें हमारे अपने मन के कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए हिम्मत और रास्ता दिखाती है।